गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कीर्ति परोहा 12th जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने पोस्टर बनाना और पोस्टर क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पूरा जानकारी और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। और आज एक बार पुनः परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पोस्टर और नोटिस कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये 5 मार्क्स का है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से याद करें और नोटबुक में नोट करें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला है नोटिस मेकिंग। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, जैसे यू आर सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ योर स्कूल। आप अपनी स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्या हैं, सचिव हैं। राइट एन अट्रैक्टिव नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। जैसे कि आप अपनी स्कूल के कल्चरल एक्टिविटीज के सेक्रेटरी हैं, तो आपको एक ऐसी अट्रैक्टिव नोटिस बनाना है, सूचना देना है। काहे के लिए कि आपकी स्कूल से 2 पार्टिसिपेंट्स का चयन होना है इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए, अंतर विद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए एक सूचनाप्रद जानकारी आपको अपनी स्कूल में देना है। तो आप कैसे बनाएंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका हम पूरा एक वो बना लेंगे, ब्लॉक टाइप का बना लेंगे कि इसके अंदर हमको लिखना है। तो हाइलाइटर पेन से हम इसकी लाइनिंग बना देंगे। देन हम अपनी स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर अगर स्कूल का नाम नहीं है तो आप अपने मन से कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। इसके बाद किस डेट पर नोटिस इशू होता है, तो हम नोटिस के लिए डालेंगे अगस्त 19, 20, 21। यहाँ पर 19 अगस्त 2021 हमने डाल दिया। अब ये क्या है, किस फॉर्म पे हम नोटिस दे रहे हैं, तो यहाँ पे नोटिस है तो हम लिखेंगे नोटिस और उसको अंडरलाइन करेंगे। अब हम शुरू करेंगे। The students of class 12th are hereby informed that the selection of 2 participants from the school to take part in the inter-school debate competition is to be done. The debate will be organized on 29th August 2021 at School of Excellency Indore. Students willing to participate in the debate are required to contact me on or before 22nd August 2021। अब यहाँ देखें तो हम ये किस क्लास के बच्चों के लिए है, 12th क्लास के लिए। तो हमने लिखा द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर hereby informed that, उनको सूचना दी जाती है कि, कौन सी सूचना देना है, ये लिखा है द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स। तो द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द स्कूल, अपनी स्कूल से 2 पार्टिसिपेंट्स के सिलेक्ट करना है। टू टेक पार्ट, जो कि भाग लेंगे। द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन इज टू बी डन, जो कि अंतर विद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, उसमें उनको भाग लेने के लिए 2 कैंडिडेट हमको चाहिए हैं। अब डिबेट कहाँ पे होना है? द डिबेट विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 29 अगस्त 2021। जो वाद विवाद की तिथि है, प्रतियोगिता है, वो कब होना है? 29 अगस्त 2021 को एट स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी इंदौर। आपके स्कूल में नहीं होना, किसी दूसरे स्कूल में होना है, तो इंदौर के ही किसी सेम स्कूल का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये तो हमने जानकारी दी। अब हमको अपनी स्कूल से 2 प्रतियोगी चाहिए हैं, तो हम क्या लिखेंगे? Students willing to participate in the debate are required to contact me on or before 22nd August 2021। अब क्या बोल रहे हैं कि जो बच्चे डिबेट कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क करें। 22 अगस्त के पहले या 22 अगस्त 2021 को मुझसे संपर्क करें। ये हमने बता दिया। अब डिबेट का सब्जेक्ट देना भी जरूरी है। शुड को एजुकेशन मेड बी कंपलसरी, क्या को एजुकेशन कंपलसरी होना चाहिए, ये हमारी डिबेट का सब्जेक्ट है। कभी कभी बच्चों यहाँ डिबेट का सब्जेक्ट हमने अपने मन से लिया है, कभी कभी यहाँ पर डिबेट का सब्जेक्ट भी मेंशन रहता है। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान देना है, जब भी आप इस प्रकार के कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो सबसे पहले
आप क्वेश्चन को बहुत केयरफुली ध्यान से पढ़िए। इसके बाद अब ये सब आपने नोटिस जो निकाला तो आपने अपने मन से तो नहीं निकाला, प्रिंसिपल के ऑर्डर से निकाला, तो अपन लिखेंगे बाय ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के आदेशानुसार। अब आप अपना नाम लिखिए, यहाँ पे इसमें सुधा शर्मा लिखा, आपका जो भी नाम है आप वहाँ लिख सकते हैं। और नीचे लिखिए आप सेक्रेटरी कल्चरल एक्टिविटीज, सचिव सांस्कृतिक कार्यविधि का। इस प्रकार से हम एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का नोटिस तैयार कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अटेंशन देंगे, एक दो बार लिखकर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ क्लासिफाइड एड फॉर लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ लोकल न्यूज़पेपर stating the loss of your books and important documents while traveling in a bus। अब हम देखते हैं कि पेपर में या अखबार में क्या होता है, न्यूज़पेपर में लॉस्ट एंड फाउंड करके एक क्लासिफाइड ग्रुप दिया रहता है, एडवर्टीजमेंट, नोटिस और इन सब चीज़ों का। तो उसमें आपको एक ऐड बनाना है। क्या लिखना है कि आप जब बस से यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान आपसे एक स्कूल बैग छूट गया जिसमें आपकी कुछ किताबें और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। अब आपको इस प्रकार का बनाना है, तो लॉस्ट एंड फाउंड वाला सेक्शन जो है आप यहाँ भी लॉस्ट एंड फाउंड लिख सकते हैं। और आई अंकिता गौतम, यहाँ पे अपने आपने कोई भी नाम लिख लिया अपना। अगर यहाँ नाम मेंशन नहीं है, आप अपने मन से अपना नाम और अपना एड्रेस दे सकते हैं। अगर नाम और एड्रेस मेंशन है तो आप इसी के अकॉर्डिंग नाम और एड्रेस देंगे। तो आई अंकिता गौतम, RO49, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, आ स्टूडेंट, मैं अंकिता गौतम जो कि रहती हूँ RO49 अरेरा कॉलोनी भोपाल में, आ स्टूडेंट, एक छात्र हूँ, हैव लॉस्ट माई स्कूल बैग, मैंने अपना स्कूल बैग गुमा दिया है। उसमें क्या था, कंटेनिंग माई बुक्स एंड सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मेरी कुछ बुक्स थी और कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था। फाइंडर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न, जिसको भी मिले उससे मेरा अनुरोध है कि वापस करें। अब कहाँ वापस करें, या तो लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में जा करके वहां जाके बताएं, और या आप अपना फोन नंबर भी इसमें दे सकती हैं, कोई और भी कॉन्टेक्ट नंबर दे सकती हैं, आप एक या एक से अधिक कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ मेंशन कर सकती हैं। तो इस प्रकार क्लासिफाइड एड के लिए हम लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में एक ऐड बनाते हैं। बच्चों जरूरी नहीं है कि जैसा इसमें दिया है सेम वैसा ही आपको आए, हो सकता है कि इसका कंटेंट चेंज हो जाए, जैसे बुक्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जगह कुछ और भी गुम हो सकता है और उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसको सेट करके आप दूसरे और भी नोटिस और ऐड बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, prepare a poster on cleanliness drive asking citizens to continue the spirit of cleanliness and assist the Nigam to keep the city clean। जैसा कि स्वच्छता संबंधी स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम चलता है और इसमें सभी लोग, सभी राज्य और सभी जिलों के नगर पालिका, नगर परिषद कार्य कर रही हैं, उसी के हिसाब से कि हम अपने नगर निगम जबलपुर के लिए किस प्रकार से जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनको अवेयर करें। तो नागरिकों को अवेयर क्या कर सकते हैं कि हम पोस्टर भी बना सकते हैं, जगह जगह अच्छे साफ सुथरे और अट्रैक्टिव पोस्टर बनाते हैं तो लोग उनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और उसमें जो जानकारियां दी रहती हैं उनको फॉलो भी करते हैं। इसी प्रकार से हमको एक स्वच्छता संबंधी एक कार्यक्रम के लिए एक अच्छा सा पोस्टर बनाना है जिससे कि हम नागरिकों को अवेयर कर सकें, उनको जागरूक बना सकें और किस प्रकार हम स्वच्छता अपना सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दे सकें। तो सबसे पहले हम पोस्टर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मल्टी कलर यूज कर लेंगे। आप अच्छे कलर पेन यूज कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, आप बहुत सारे छोटे छोटे डायग्राम, चित्र बना सकते हैं जिससे कि हमारा पोस्टर अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि पोस्टर है, नोटिस है, कोई भी जो सूचना पब्लिकली दी जाती है, इट शुड बी अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो हमने यहाँ सबसे पहले अपना टाइटल लिखा क्लीनलीनेस ड्राइव बड़े अक्षरों में, उसके बाद लिखा चूंकि नोटिस, तो नोटिस दे दिया। अगर आपका पोस्टर है तो पोस्टर पर आप नोटिस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक डोर टू डोर कलेक्शन वैन जो है, जो कचरा कलेक्शन वाली वैन है, उसका हमने एक डायग्राम बना दिया और क्या लिखा, डू नॉट थ्रो रीयूज एनीवेयर, कुछ भी रीयूज करने के बाद बचा कुछ उसको कहीं भी मत फेंकिए। पुट देम इनटू डोर टू डोर कलेक्शन वैन, उसको कहाँ भेजिए, जो तो हर डोर टू डोर कलेक्शन कचरा कलेक्शन वैन है उसमें डालिए। इसके बाद वेंडर्स ऑन फुटपाथ एंड अदर होटल मर्चेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट द रिफ्यूज
in dustbin and put them into the van. जो भी छोटे व्यापारी हैं, जो भी छोटे लेवल के हैं या बड़े लेवल के हैं, होटलों के व्यापारी हैं या बड़े बड़े लोग हैं जो क्या करते हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो भी अपना जितना भी रिफ्यूज वाला कचरा है उसमें डालें, डस्टबिन में डालें और डस्टबिन के बाद उसको वैन में ट्रांसफर करें, यहाँ वहाँ कचरा ना करें। इसके बाद हम एक अच्छा सा एक समझाते एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे देंगे पब्लिक टॉयलेट का और लिखेंगे यूज पब्लिक टॉयलेट्स। जो लोग बाहर शौच के लिए जाते हैं या गंदगी फैलाते हैं उनके लिए हम लिखेंगे यूज पब्लिक टॉयलेट्स, यानी पब्लिक टॉयलेट्स में ही वो क्या करें, शौच करें और बाहर गंदगी ना फैलाएं। इसके बाद फिर हम एक पीक दान का चित्र बना देंगे यहाँ पर और लिखेंगे डू नॉट स्पिट ऑन रोड्स, यहाँ वहाँ सड़कों पे, बिल्डिंग, इमारतों पे ना थूकें, यूज पीक दान का प्रयोग करें। इसके बाद फिर हम अगेन एक रिवर का चित्र बनाएंगे बहुत सुंदर सा, हम चाहें तो नर्मदा नदी का भी चित्र बना सकते हैं और लिखेंगे डू नॉट थ्रो, यहाँ टी कर लेना बच्चों, डू नॉट थ्रो गार्बेज इन रिवर्स और गटर्स, कि हमको जो भी गार्बेज, जो भी कचरा है वो नदियों में और गटर्स में नहीं बहाना चाहिए। क्लीनलीनेस ड्राइव अवे डिजीजर मेक यू हेल्दी, क्लीनलीनेस करने से, स्वच्छता करने से हम बीमारियों से बचे रहते हैं और हम हेल्दी रहते हैं। कोऑपरेट टू द जेएमसी, और आप जेएमसी को कोऑपरेट करिए। तो इस प्रकार से हम क्लीनलीनेस ड्राइव कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला। अगेन फिर भी ये भी है, अवेयरनेस के लिए है पोस्टर। प्रिपेयर अ पोस्टर टू अर्ज द पब्लिक टू अवॉइड प्लास्टिक, प्लास्टिक का प्रयोग और उससे होने वाले खतरों से पब्लिक को जानकारी देने के लिए एक अच्छा सा पोस्टर बनाइए। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ एक अर्थ का चित्र बनाया, वहां पर बॉटल्स प्लास्टिक की कवर करके रखी और लिखा से नो टू प्लास्टिक। अगेन यहाँ पे भी लिखा से नो टू प्लास्टिक। क्यों नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो नॉन बायो मतलब जैव निम्नीकारक पदार्थ नहीं है, इजीली अपघटित नहीं होता। बर्निंग कॉजेज एयर पॉल्यूशन, इसको जलाने से क्या होता है, वातावरण में प्रदूषण होता है। डंपिंग पॉलीबैग्स पॉल्यूट्स एनवायरमेंट, अगर पॉलीबैग्स को दबाया जाए या रखा जाए एक जगह तो वो भी वातावरण को पॉल्यूट करते, प्रदूषित करते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स कॉजेज लंग्स कैंसर, इससे जो खाद्य पदार्थ जो प्लास्टिक के पॉलीबैग्स में उसमें रखे जाते हैं उससे केमिकल्स सिक्रीट होते हैं जो कि कैंसर का कारण बनते हैं। तो अब अगर हम ये सारे पॉलीथीन बैग्स वगैरह यूज ना करें तो इंस्टेड यूज, इसके बजाय यूज करें, क्या यूज कर सकते हैं हम प्लास्टिक के बजाय, पेपर बैग्स, कागज के बने हुए बैग, जूट बैग्स, जूट से निर्मित बैग, क्लॉथ बैग्स, कपड़ों से निर्मित थैले। अब एक हम संदेश दे देंगे यहाँ पर, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट स्टे हेल्दी, पर्यावरण को बचाइए और स्वस्थ रहिए। अब इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय, ये जनहित में जारी किसके द्वारा, एनवायरमेंट क्लब इंदौर के द्वारा। तो बच्चों इस प्रकार से हम कोई भी पोस्टर या नोटिस को डिजाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों।